मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि कबीर की ये सीरीज चल रही है। कबीर से संबंधित सभी प्रश्नों के एक वीडियो में डाला गया है। आज मैं आपको इनके दोहे बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किसी भी प्रश्न में आप उसके पॉइंटों को देखते हुए वहाँ फिट कर सकते हो। आपको इसमें से 5-5 दोहे ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं। आगे भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ये अलग अलग चीज़ें लेकर के मैंने, जैसे गुरु, नाम सुमिरन, माया, पतिव्रता, इस प्रकार के हेडिंग लेकर के हैं, तो आप याद कर सकते हो। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे गुरु, सतगुरु सम को है सागा, साधु सम को दात, हरि समान को हितु है, हरिजन सम की जात। गुरु के विषय में कबीर जी साथ साथ इनके अर्थ भी लिखे गए हैं। सतगुरु के समान कोई सगा संबंधी नहीं है और न ही साधु के समान कोई दानी है। परमात्मा के समान कोई भलाई करने वाला नहीं है और हरि भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिखावन हार, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारियो, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उससे बहुत उपकार किए हैं, उसी की कृपा, उसी की आलोक दृष्टि प्राप्त हुई है, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से अनंत यानी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, 7 समुंदर क्यों मसी करूं। मसी का मतलब होता है शाही, गुरु गुण लिखा न जाई। कबीर जी कहते हैं, अगर मैं सारी धरती को कागज बना लूँ, सारे वनों को कलम बना लूँ, 7 समुद्रों को शाही बना लूँ, और गुरु का गुण तभी भी नहीं लिखा जा सकता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीर जी गुरु को कुम्हार की भांति कहते हैं और शिष्य को घड़े की भांति। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते समय उसकी कमियों को दूर करने के लिए भीतर से हाथ रखकर बाहर से चोट मारता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की कमियों को दूर करने के लिए उसे हृदय से तो प्रेम करता है, लेकिन बाहर से उसको डांट फटकारता रहता है। 4 हम इससे संबंधित कर चुके हैं। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीर ते गुरु अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानी है जो, और गुरु को और कहते हैं। गुरु के बारे में कहा है उन्होंने कि गुरु जो है अज्ञान का विनाश करने वाला, ज्ञान की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन गुरु के इस स्वरूप को जो मनुष्य नहीं मानते हैं, जिससे विपरीत सोचते हैं, वह मनुष्य अज्ञानी होते हैं। कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान से रुष्ट होने पर तो ठिकाना गुरु के पास मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने के बाद संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब उन्होंने गुरु किसको बनाए, तो ऐसे जो गुरु खुद अज्ञानी है उनके लिए भी कटाक्ष किया है। जाका गुरु है आंधरा, यानी अंधा है, चेला निपट निरांध, अंधे अंधा ठेलिया दऊ कूप परंत। यानी दोनों ही, अगर गुरु अज्ञान के कारण अंधा है, शिष्य भी पूर्णतः अंधा हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि गुरु मार्ग सही बताने वाला नहीं है, तो माया के कारण दोनों ही एक दूसरे को ढकेलते रहेंगे और नरक रूपी कूप में जा गिरेंगे। अगला देखो, झूठे गुरु के पंच को तहस न कीजिए बार, द्वार के पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु का साथ छोड़ते हुए शिष्य को जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए। यदि झूठे गुरु के साथ रहता है तो वह उसके ज्ञान के द्वार कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो संसार में ऐसे ही बारंबार भटकता रहेगा। अब सुमिरन को, नाम सुमिरन को उन्होंने सबसे बड़ा जरिया माना है।
इनसे आप पहले भी फैमिलियर होंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सभी लोग जो हैं दुख में ही परमात्मा का सुमिरन करते हैं, सुख में उसका सुमिरन नहीं करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में अगर ईश्वर को याद करते हैं तो दुख होगा ही नहीं। सुमिरन की सीधी सुधी यूँ करे जो गागर पनिहार, होले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। साधक को प्रभु का सिमरन इस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से पनिहारी अपने गागर का ध्यान रखती है। कबीर जी कहते हैं भक्त को ईश्वर को इस प्रकार से सारी क्रियाएं करनी चाहिए। सारी क्रियाएं प्रभु के ध्यान में रहकर ही करनी चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिशा फिरे, ये तो भक्ति नाई। ये अपने अनुसार आप कहीं भी इन दोहों को फिट कर सकते हो। माला तो हाथ में फिरती है, जीभ जो है वो मुख में फिरती रहती है, मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कबीर जी कहते हैं ये सुमिरन नहीं है, ये तो भक्ति ना ही भी आप कर सकते हो, भक्ति भावना में इसको डाल सकते हो। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही। यानी देखो कितनी बड़ी बात कह दी है कि जप तप और संयम साधना चार तरह की जो तरीके हैं वो सारे के सारे नाम सुमिरन के अंदर आ जाते हैं। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब कछु नाही। कबीर जी कहते हैं भक्त के लिए नाम सुमिरन ही सर्वोत्तम साधन है। सभी भली बात ही जानते हैं कि सुमिरन के साधन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर निर्भय राम जपूं, जब लगी दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, तब सोवे दिन राती। कबीर जी समय रहते जागने की बात कहते हैं कि कबीर निर्भय होकर राम जपना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती दी है। वो कहते हैं जब आयु रूपी तेल जब घट जाएगा तब दिन रात सोना ही, यानी मृत्यु के आलोक में जा कर के हमेशा सोना ही है। चेतावनी, इस चेतावनी को आप उपदेश या सजग बनाने की, सावधान बनाने के लिए कहा है। किसी भी पॉइंट के अंतर्गत इन्हें डाल सकते हैं। कबीर गर्व ना कीजिए काल गहे कर केस, जानो ना जानो कित मारे है का घर का प्रदेश। कबीर जी कहते हैं मनुष्य तुम अपने शरीर पर ज़्यादा गर्व मत करो क्योंकि यमराज कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, उनका पता नहीं है। वो हमें घर में मारेंगे या प्रदेश में मारेंगे। शरीर के नाशवान होने की बात उन्होंने कही है। अगला देख लीजिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य झूठे सुख को सुख मानते हैं और मन की प्रसन्नता से दूर भागते रहते हैं। ये संसार जो है काल का ग्रास है, कुछ तो काल के मुंह में जा चुके हैं और कुछ अभी उसकी गोद में है। रहस्यवाद संबंधी है। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जाति, देखत ही छिपी जाएगा जो तारा पर भाती। कबीर जी मनुष्य की जाति पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर संसार के बारे में बता रहा है। जैसे प्रभात के समय आते ही जो तारे हैं वो छिप जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी काल आते वो छिप जाएगा। माटी कहे कुम्हार को तू क्यों रो दे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। कबीर जी मिट्टी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुम्हार से कहती है कि आज तो मुझे क्यों रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी तुम्हें रोंद दूंगी, यानी तुम्हारा शरीर भी नष्ट होकर के मेरे अंदर ही मिल जाएगा। माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, फूली फूली चुनी लिया कल ही हमारी बार। इसके दो अर्थ लिए जाते हैं, जो रहस्यवाद में इसको डाल सकते हैं। माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार करने लगती हैं कि फूल फूल तो चुन लिए हैं, कलियों की बारी कब आएगी।
काल को आते देखते हुए जीवात्मा परमात्मा को पुकार रही है। यौन प्राप्त लोग जो आपने अपने पास बुला लिए हैं, हमारी बारी कब आएगी? आपने उनकी सुध ले ली है, लेकिन हमारी सुध कब लोगे? अब विरह की बात यहाँ करते हैं। कभी वो जीवात्मा और परमात्मा की रहस्यवाद उद्घाटन और विरह जीवात्मा को वो जीव और परमात्मा को से मिलने के लिए आतुर उन्हें दिखाते हैं कि विरहिणी की को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पैर का दीजना मोह पे सहा न जाए। हे प्रभु, यह विरहिणी आत्मा मनुष्य, इसको मृत्यु दे दो या अपना स्वरूप दिखा दो। मीच दे के आपा दिखलाए, आपके वियोग में 8 पहर का जलना अब मुझसे सहन नहीं होता है। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। जीवात्मा परमात्मा रूपी कमंडल हाथ में लेकर दोनों नेत्रों से वैराग्य धारण करके परमात्मा के दर्शन की भीख मांग रही है, जिसके कारण दिन रात वो तृप्त रह सके। आए सको नहीं तो ही पे सको न तुझे बुलाए, जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाए तपाए। जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि अपनी संकुचित सीमा के कारण मैं आपके पास नहीं रह सकती और न ही तुम्हें बुला सकती हूँ। मेरे पास केवल आप ही आ सकते हैं, मैं आपके पास नहीं आ सकती। ऐसी अवस्था में विरह में जला जला कर आप मेरे प्राण ले लेना। कबीर चिन्ही विरह की मोतन पड़ी उड़ाए, तन जरी धरती हो जरी अंबर जरिया जाए। कबीर की विरहिणी आत्मा कहती है कि विरह की जो चिंगारी है वो उड़कर मेरे शरीर पर पड़ी है। उस चिंगारी से पहले तो मेरा शरीर जला था, फिर धरती जली और फिर आकाश, अर्थात वियोग की तीव्रता इतनी भयंकर है, इतना विस्तार है उसका कि जलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। विरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान, जा घट बिरहा न संचरे, सो घट जान मसान। कबीर जी कहती हैं, हे भक्तों, विरह विरह मत पुकारो, क्योंकि विरह बहुत ही बुरी वस्तु नहीं है। विरह के कारण ही तुम्हारे, जिसके हृदय में विरह नहीं है तो वो हृदय शमशान के समान है। विरह ही श्री राम से मिलाने का एक उपाय बताते हैं वो। अगले दोहे पर चलिए। सब रंग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साई के चित। कबीर जी कहते हैं, शरीर रूपी वाद्य यंत्र में जो तारे रूपी आत्मा है वो निरंतर बजती रहती है। संगीत उसका कोई नहीं सुन पाता, चाहे तो प्रभु सुन सकते हैं, चाहे वो भगत सुन सकता है। कहने का भाव यह है कि प्रेम से पीड़ित जो प्रेमी और प्रेमिका है, उसके अतिरिक्त इसको कोई अनुभव नहीं कर सकता। चाहे तो साईं जाने, चाहे जिसके अंदर लगी है वो ही जाने। अब प्रेम संबंधी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतरे भुई धरे तब पेठे घर माही। यह संसार प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। इस घर में वही प्रवेश कर सकता है जो काट कर धरती पर रखने के लिए, सिर काट कर धरती पर रखने के में सक्षम हो। जो व्यक्ति अपना सर्व समर्पित करने में समर्थ हो, उसका ही जीवन यहाँ सार्थक हो सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दही ले जाए। जाति प्रथा, प्रेम की भावना, सब में आप इसको डाल सकते हो। कबीर जी कहते हैं, प्रेम ना बाग में पैदा होता है, ना ही बाजार में बिकता है। ये राजा प्रजा जो भी, जिसको भी अच्छा लगे, सिर देकर, यानी सिर देने का मतलब समर्पण करके आप इसको प्राप्त कर सकते हो। प्रेम जो है त्याग और बलिदान मांगता है। जा घटे प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेते बिन प्राण। जिस प्रकार शरीर का में प्रेम का संचार नहीं है, वह शरीर शमशान की भांति है, निर्जीव है। प्रेम रहित जो लुहार की धोकनी की तरह आवाज आती है, यानी प्राणों को बिना भी सांस लेती है।
प्रेम छिपाए न छिपे, ना घट प्रगट होए। जो पे मुख बोले नहीं, तो नैन दत्त है रोए। प्रेम हृदय में छिप नहीं सकता, जिस प्रकार हृदय में प्रकट होता है। यदि वह शरीर में मुख में नहीं बोलता तो भी नेत्रों के माध्यम से वो यानी आंसू बनकर निकलता रहता है। कबीर प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम रमी रहा अमल कहाँ खाए। कबीर जी कहते हैं, मैंने ईश्वर के प्रेम के प्याले को अपने हृदय से लगा लिया है। परिणाम यह हुआ कि मेरे रोम रोम में उनका संचरण हो गया, उनके प्रेम का संचरण हो गया। अब मुझे किसी और नशे की आवश्यकता नहीं। सत्संगति और कुसंगति यानी कुसंग और सत्संग के बारे में उन्होंने कहा, कबीर संगत साध की हरि और की व्याधि, संगत बुरी असाध की आठों पहर उपाधि। सज्जन व्यक्ति का साथ दूसरे व्यक्तियों के लिए कष्टों को दूर करने वाला, जबकि दुर्जन का जो साथ है वो बड़ा ही खराब है, अगर हर समय आपको मानसिक पीड़ा देने वाला है। कबीर संगत साध की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी न दे तो बास सुबास। सज्जन का मतलब जिसकी संगति अच्छी हो, का साथ इत्र बेचने वाले के समान है। वह दूसरों के जीवन को भी महकाता रहता है। मारी मरे कुसंग की जो केला डिंग बेर, वे हाले वह चिराई संकट संग निबेर। कुसंग की मार को बताते हुए कहते हैं कि बेर के समीप केले का वृक्ष हो तो जब भी हवा चलती है तो बेर जो है वो केले के पत्तों को चीर देता है। ये उदाहरण देकर के कबीर समझाना चाहते हैं कि दुष्टों की संगति को जल्दी छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो कभी न कभी आपको नुकसान जरूर पहुंचाते रहते हैं। ऊंचे कुल का जन्म निया, जो करनी उच्च न होए। कनक कलश सुरही भरा, सुधा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है, जब अगर कर्म ही ऊंचे ना हो। सोने के पात्र में यदि मदिरा भर दी जाए तो वो किस काम का। वो हमेशा सज्जन लोगों में निंदा ही पाता है। बुद्धि बहुना अंध गज, परियो फंद में आए। ऐसे ही सब जग बंधा, कहाँ कहो समुझाए। जिस प्रकार बुद्धिहीन अंधा हाथी अपने ही बंधन में डाल देता है, उसी प्रकार हम अपने आप ही सांसारिक बंधनों में, मोह माया के बंधनों में पड़े रहते हैं। अज्ञान के अभाव में सांसारिकता में ही लीन रहते हैं। कबीर जी कहते हैं, अविवेकहीन, जो विवेकहीन है व्यक्तियों को लोग वो कैसे समझाएं। घट घट व्यापी कबीर के राम, उनकी भक्ति भावना में आप सब डाल सकते हो उसको। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट में पीऊ है, दुनिया जाने नाही। मृग, जो कस्तूरी मृग है, उसी की नाभि से कस्तूरी निकलती रहती है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए वो बन बन फिरता रहता है। ऐसे ही सभी के हृदय में, सबके घट में प्रभु का निवास है, लेकिन वो दुनिया, मंदिर, मस्जिद हर जगह घूमते रहते हैं, उसको वो जानते नहीं हैं। तेरा साईं तुझ में है, जो पहुपन में बास। कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। हे मनुष्य, तुम्हारा जो प्रभु है वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। फूलों में जिस प्रकार सुगंध समाहित है, उसी प्रकार वो तुम्हारे हृदय में ही समाहित है, उसे बाहर नहीं ढूंढा जा सकता। मृग, जो कस्तूरी मृग है, उसी की नाभि से कस्तूरी का सुगंधित पदार्थ निकलता है, लेकिन वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। कबीर चेताते हुए फिर कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में अग्नि। तेरा साईं तुझ में है, जागी सके तो जागी। कबीर जी कहते हैं, तिलों में जिस प्रकार तेल है, चकमक पत्थर में जिस प्रकार अग्नि है, हे मूर्ख मनुष्य, तेरा प्रभु तेरे ही हृदय में निवास करता है। अभी समय है, जाग सके तो जाग। अब नारी के प्रति जो है उनकी आलोचना की जाती, लेकिन उन्होंने देखिए पतिव्रता नारी के किस प्रकार से प्रशंसा की है। पतिव्रता मैली भई, काली कुलित कुरूप। पतिव्रता के रूप में वारों कोटि स्वरूप। पतिव्रता नारी के बारे में मैली, काली, कुरूप
हो तो भी अच्छी लगती है। ऐसी पतिव्रता नारियों पर करोड़ों सुंदरियों को भी वो न्यौछावर कर सकते हैं। नैनो अंतर आओ तू जो ही नैन जेपूं, ना मैं देखूं और कूं ना तुझे देखन दूं। उनकी प्रीति देखिए, वो कहते हैं मेरे नेत्रों की झपकी ले, वैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आन बसो, फिर मैं तो ना किसी और को देखूंगा और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाए, नैनुन रमिया रमी रहा, पूजा कहाँ समाए। जिस प्रकार सिंदूर का स्थान काजल में नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार राम रमण कर रहे हैं, उनसे दूर नहीं समाया जा सकता। जब राम के प्रति मन से जुड़े हो तो सांसारिक मोह माया का कोई स्थान नहीं रहता है। संदेश देते हुए हम ये कहते हैं, जो तो को काटे बुए तो ही बोब तू फूल, तो ही फूल को फूल है वा को है त्रिशूल। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य तुम्हारे लिए कांटे जो बोता है, लेकिन तुम उसके लिए फूल बो, तुम्हारे लिए तो फूल ही आएंगे, उनके लिए वो त्रिशूल रहेंगे। कहने का मतलब है, जैसी करनी वैसी भरनी आपको प्राप्त होगी। कर्मों पर ध्यान देने की बात वो कहते हैं। दुर्बल को न स्थाई ये जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास में लोहा भस्म होवे जाए। जिस प्रकार व्यक्ति की हाय बड़ी बेधक होती है, दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबल से सबल व्यक्ति को भी वो भस्म कर सकती है। जैसे लोहार की धोकनी को ही लीजिए, प्राणहीन होने पर अपनी श्वासों से ही लोह को गला डालती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुन शीतल होए। में ऐसी मधुर वाणी बोलने की बात वो कहते हैं जिससे मन के अहम भाव समाप्त हो जाए। मधुर वचन औरों के मन को भी शीतल करे और आपको भी शीतलता प्रदान करे। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे होए संचरे साके सकल शरीर। मधुर वचन एक दवा की भांति होती है, कठोर वचन जो है तीर की भांति पीड़ा पहुंचाते हैं। कानों में संपर्क में आते ही सारे शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाई या गहरी पानी पेठी, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। जिस व्यक्ति ने परमात्मा की खोज के लिए काफ़ी साधना को अपनाया है, वो उसको खोज पाए हैं, लेकिन जो मूर्ख किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उन्हें कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। करता था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाई। हे मनुष्य, जब तू कार्य करता था तब तुमने कार्य पर विचार नहीं किया, अब पछताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बबूल बोया तो आम कहाँ से मिलेगा। तीर्थ व्रत की बात की है। पाहन को क्या पूजे जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी यों ही होए खराब। पत्थर को पूजने का, मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने किया है कि उस पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं है। जो आजीवन आप पूजते रहो वो जवाब नहीं देगा। अंधविश्वासी मनुष्य पत्थरों के प्रति इतनी श्रद्धा रहते हैं और साथ में जो मनुष्य बैठा है उसके प्रति वो ईर्ष्या द्वेष दिखाते रहते हैं। इसकी इच्छा करके वो मान मर्यादा अपनी नष्ट करते रहते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भई पीसी खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ को पूज दूंगा। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजा से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। इससे तो चक्की भी अच्छी है जिसका पिसा हुआ आटा पूरा संसार खाता है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वार का देहरा तामे ज्योति पिछान। पिछान का मतलब पहचानना। हे मनुष्य, यदि तू मन को मथुरा कर ले, दिल को तुम द्वारका, अपनी ही काया को काशी बना ले, इस 10 द्वारों रूपी शरीर में ही उस परम परमात्मा का निवास है। उस परम परमात्मा प्रकाशमान ब्रह्म ज्योति को तुम पहचान सकता है। ये शरीर ही तुम्हारा तीर्थ है। बाहर तीर्थों पर भटकने से कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ में ही तू प्रयास कर रहा है। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए,
कहीं बनाया आता है। तापे चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के पहले मस्जिद का निर्माण कर लिया, अब उसमें जोर जोर से अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो। क्या तुम्हारा बहरा खुदा हो गया है जो तुम्हारी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ को भी नहीं सुन पाता। उम्मीद करती हूँ ये सारे दोहे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ये आप अपनी परिस्थितियों, अपने प्रश्न के अनुसार कहीं भी फिट कर सकते हैं। सभी के अर्थ इसमें दिए गए हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद, बने रहिए।